बस केवल 1.25 साल का टाइम लगा सर। मेरा जो 48 लाख का कर्जा था, जो सबसे ज्यादा दिक्कत कर रही थी, वो 1 साल में 48 लाख का कर्जा यहाँ से निपटाया मैं सर। तो आप सभी को नमस्कार। सर ने बताया नाम रवि श्रीवास्तव है। वैसे मैं रहने वाला प्रॉपर जो है बनारस डिस्ट्रिक्ट का रहने वाला हूँ। जौनपुर डिस्ट्रिक्ट है बनारस के पास, जौनपुर का रहने वाला हूँ। बचपन से अब तक, जैसा कि सर ने बोला कि बचपन से अब तक का स्टोरी बताएं सर, तो बचपन से बताते हैं कि जब मैं इस दुनिया में आया, जब मैं पैदा हुआ तो तुरंत 2 मिनट बाद मदर की डेथ हो गई। उसके बाद जो है अपनी भी स्थिति बड़ी वही थी, डॉक्टर ने हमें भी मृत्यु घोषित कर दिया था। लेकिन आधा एक घंटे बाद जो है कि पता नहीं ऐसा क्या हुआ कि मैं जिंदा हो गया, मेरी सांसें आने लगी। तो ट्रीटमेंट वगैरह चला, सही हुआ। फिर हमारे चाचा चाची ने, दादा दादी ने पाला पोसा बड़ा किया। और पिताजी से कोई वो नहीं था, मतलब नहीं था। 16 साल की जब एज हो गई तो हमने देखा कि हमारे पिताजी, किसी ने बताया कि आपके पिताजी हैं। तो चाचा दादा दादी के पास रहता था। फिर उन्होंने पढ़ाया लिखाया। उस समय बाद 20 साल की एज में ही शादी भी कर दी। और शादी करने के बाद फिर जो है मैं आगरा आ गया। आगरा से जो है इंटर तक तो मैंने पढ़ाई की, ग्रेजुएशन तक पढ़ाई की हमने बनारस में ही। उसके बाद जो है दयालबाग से DI से जो है मैं ऑटोमोबाइल टेक्निकल से इंजीनियरिंग की। इसके बाद मेरी नौकरी लगी जो है महिंद्रा के प्लांट, मैन्युफैक्चरिंग प्लांट मुंबई में। 3 साल वहाँ पे हमने जॉब किया। और उसके बाद जो है वहाँ से फिर औरंगाबाद पूना में मैं OD कंपनी में 2 साल जॉब किया। फिर दिल्ली जो BMW में 3 साल काम किया। फिर उसके बाद मैं कंपनी की तरफ से ही आगरा फॉक्सवैगन कंपनी में एज ए सेल्स में एरिया मैनेजर था, पूरा यूपी देखता था। पिछले 13 साल जो हमने नौकरी किया। नौकरी में एक अच्छी खासी सैलरी थी, अच्छी इनकम लेता था ना। लेकिन नौकरी करने के दौरान किसी एक अनजान व्यक्ति से मेरी मुलाकात हुई, और नेटवर्क मार्केटिंग करते थे। तो सेफ शॉप नाम की कंपनी थी, सिक्योर लाइफ। और उन्होंने मुझे इसका प्लान दिखाया, और प्लान देखने में मुझे सब अच्छा लगा, लेकिन मैंने उनको इग्नोर कर दिया उनको। और लेकिन वो हमारे घर पर रोज आकर के फॉलोअप करते रहे पिछले 5-6 महीने तक। तो लेकिन हमें नौकरी हमारी अच्छी थी, नौकरी में टाइम नहीं मिलता था, लेकिन हमें कुछ ऐसा डिसीजन लेना नहीं था, नेटवर्किंग कुछ करनी नहीं थी मुझे। लेकिन उस व्यक्ति को खुश करने के लिए हमने सेफ शॉप को ज्वाइनिंग किया। ज्वाइनिंग करके प्रोडक्ट वगैरह ले लिया, हमने प्रोडक्ट को यूज कर लिया। लेकिन मैं वो पीछे हमारे पड़ गए, सर काम करो, यहाँ पे काम करो, आपके पास संडे टाइम है। मैं बोला कि सर हमारे पास टाइम ही नहीं बिल्कुल। संडे भी कभी ऑफिस जाना पड़ता है, या संडे को बहुत सारे काम होते हैं। उस दौरान हमने फिर चलो ठीक है, एक प्रोग्राम में लेकर गए। एक सेलिब्रेशन प्रोग्राम था, वहाँ पे 1-2 लोग डायमंड हो रहे थे उस प्रोग्राम में। तो मैंने उस प्रोग्राम को पूरा अटेंड किया। प्रोग्राम देखने के बाद शाम को निकला उस हॉल से, तो हमें ये लगा यहाँ पे जो हमारे ड्रीम, हमारे सपने हैं, वो सब कुछ यहाँ से पूरा होने वाला है। क्यों ड्रीम में सपने क्या होता है कि हमारे घर परिवार में आपने सुना होगा कि जौनपुर डिस्ट्रिक्ट में एक गांव है माधोपट्टी। उस गांव में 47 से 50 लोग IAS PCS हैं। अपना भी ड्रीम था, हमारे घर में भी सब लोग डॉक्टर हैं, IAS है, PCS है, सब गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं। अपना भी ड्रीम था, लेकिन हालात ऐसी रही कि वो कुछ नहीं कर पाया, पढ़ाई पूरी नहीं कर पाया, डिग्री नहीं ले पाया। लेकिन एक प्राइवेट सेक्टर में गया, तो हमने काम वहां से निकला। फिर हमने नौकरी के साथ साथ काम करना शुरू कर दिया सेफ शॉप में। 5 साल में काम किया, बहुत अच्छा नेटवर्क बनाया, बहुत बड़ी टीम बनाई, और पैसा भी हमने वहां से कमाया। लेकिन वहां पे इतना पैसा नहीं, लेकिन हमने जो नौकरी का पैसा था वो भी उस बिजनेस में लगा दिया। बहुत इतना पैसा लगा दिया कि हम ऑलरेडी कर्ज में आ गए। इतने कर्ज में आ गए सर कि जितना घर पे 40-45 लाख रुपए रखा था, और उसी दौरान हमने घर भी ले लिया ना, EMI भी चल रही थी। इतना कर्ज में आ गया। कर्ज में आते आते 1 साल 2 साल बाद फिर ना इसमें कोविड का टाइम आ गया। फिर तो कर्ज वाले जो परेशान करने लगे, फिर बैंक भी परेशान करने लगी ना, और हमने उस कंपनी को फिलहाल छोड़ दिया था। और इतना कर्ज आ गया कि ये समझ लो कि मरने वाली स्थिति आ गई कि आत्महत्या कर ले। और ये सोचा करता था, लेकिन कर्ज बढ़ते जा रहा था, लोग परेशान करते जा रहे थे। और उसी बीच जो है क्या नाम, फिर हमने ठान लिया कि चलो ठीक है, आत्महत्या कर लेते हैं। आत्महत्या कर लेंगे, इस दुनिया में रहेंगे नहीं तो कर्ज वाले कोई परेशान नहीं करेगा। इतना कर्ज, और ऐसी स्थिति आ गई थी सर कि
खाने तक के लिए घर में नहीं था। मैं पिछले 1 साल से अपने घर में सब्जी तक भी नहीं लेके आए थे, 10 रुपए की सब्जी भी नहीं लेके आए थे, इतना पैसा नहीं हुआ करता था। आटा चावल भी हम कहीं न कहीं इधर उधर, जो लोगों की एक समय ऐसा था कि हमने मदद की थी, लेकिन हमें खुद कहीं न कहीं से लेके आना पड़ता था। यहाँ तक कि हमने मंदिर से खाने के लिए लेकर आया है। मंदिर वाले में हमें एक वहाँ महात्मा से हमारी संपर्क हुआ, उन्होंने हमारे घर के लिए चावल डाल दिए कुछ महीने तक, 5 से 6 महीना तक ना, क्योंकि नौकरी भी छूट गई थी हमारी नेटवर्किंग चक्कर में, सेल्स शॉप के चक्कर में। फिर उसके बाद सर इतना स्थिति आई, फिर एक दिन मैंने सोचा कि अब आत्महत्या कर लेते हैं। मैंने राजा मंडी के पास बिल्लोचपुरा एक स्टेशन है, वहाँ पे हम गए सुबह-सुबह 9-10 बज रहा था। वहाँ पे जाके थोड़ी देर बैठा रहा, कुछ समय बाद एक ट्रेन आ रही थी, ट्रेन के पटरी पे जाके लेट गया ना। और जब बहुत हमने हिम्मत करके, ऐसा करना नहीं था लेकिन बहुत हिम्मत करके हमने ऐसा डिसीजन लिया और ट्रेन पे लेट गया। ट्रेन आने वाली थी, ट्रेन दिखाई दे रहा कि ट्रेन आ रही है, लेकिन जैसे वहाँ लेटा देखा कुछ समय बाद जो ट्रेन रुक गई वहाँ पे ना। फिर देखा कि ट्रेन क्यों रुक गई, वहाँ पे आ नहीं रहा, देखा तो रेड लाइट हो गई। जब रेड लाइट हो गई तब फिर उठ गया। फिर मैं सोचा कि अब फिर जो अब अंदर से हिम्मत नहीं हो रहा कि वैसा क्या करें। फिर मैं वहाँ उठा, थोड़ी देर बैठा रहा, रोता रहा और फिर इसके बाद फिर मैं चला गया सर, निकल गया, इधर-उधर घूमता रहा और बस दिन भर यही चल रहा था। आज जो है मर जाता, ऐसा हो जाता, वैसा हो जाता, लेकिन ट्रेन रुक गई। लेकिन पता नहीं भगवान को क्या मंजूर था। उसी बीच में 1-2 दिन बाद हमारे जो सिस्टम में जो केंगन कर रहे थे हमारे एक चौहान साहब हैं, उनसे मेरी मुलाकात हुई और इस बिजनेस के बारे में मुझे बताए तो सब कुछ अच्छा लगा कि ये बिजनेस करना चाहिए, यहाँ से हमारी समस्या सब कर्ज खत्म हो सकता है, पैसा भी अच्छा ले सकता हूँ, सारी टेंशनें खत्म हो सकती हैं। लेकिन बात ये थी कि मशीन लेने के लिए पैसे नहीं थे। मैंने उनको नहीं बताया कि मेरे पास पैसे नहीं है। मैं बोला कि इस समय स्थिति खराब है, बहुत ही है, अभी मैं नहीं कर सकता, बिजनेस आपका बहुत बढ़िया है और मशीन भी अच्छा है। लेकिन वो पिछले 5-6 महीना तक हमारा फॉलोअप लगातार करते रहे, 8 महीने लगातार फॉलोअप करते रहे। हर हफ्ते हमारे घर पे आ जाते थे, कभी-कभी पानी लेके आते थे, सुबह शाम आते थे कि सर आप कर लो इस बिजनेस को, बहुत अच्छा है, कर लो, अच्छा है। लेकिन हम डिसीजन नहीं ले पाए। लेकिन 8 महीने के बाद फिर मैंने उनसे बोला सर आप हमारे घर पे 8 महीने से आ रहे हो, आपके पास कितना इनकम आया? तो उन्होंने अपना इनकम दिखाया। सेकंड कोविड का टाइम चल रहा था, तो उन्होंने अपनी इनकम दिखाई थी, इतनी इनकम आ रही थी कि सही अच्छा खासा इनकम आ रहा था। मैं बोला बिजनेस तो अच्छा है। बोला सर मुझे करना है, लेकिन अब हमने खुल के बताया कि हमारी स्थिति ऐसी है, हमारे पास पैसा कुछ नहीं, बताओ मैं कैसे करूं। तो उन्होंने मुझे एक टकोरी का रास्ता बताया। लेकिन सर मरते को क्या नहीं चाहिए, मरता क्या नहीं करता, मुझे एक ऐसा ऑप्शन चाहिए था। तो मैंने स्टार्ट कर, ठीक है सर मैं काम को करूंगा इस तरह से, बस मुझे इस सिस्टम में किसी तरह ला दो, बाकी काम की कोई नहीं, मैं तो दिन रात देख करने के लिए तैयार हूँ। आप कहोगे चौराहे पे एक टांग पे खड़े रहो तो मैं एक टांग पे खड़े रहूंगा, बस मुझे काम करना, मुझे बस पैसा चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। ईमानदारी से सही तरीके से मुझे काम करना है। मुझे तुरंत बोले कि सर टकोरी लगानी, आईटी लगाने के लिए ऐसे ऐसे प्रोसेस है। मैंने काम को करना शुरू किया। बोले ठीक है सर रवि जी, आप भी करो, हम भी करते हैं, आपकी आईडी लगाते हैं। तो उन्होंने सब आईडी को हमारे लगाए, फिर काम को करना शुरू किया। जब काम करना शुरू किया तो सर मुझे एक से 2 महीना हो गया सर काम करते हुए। मैं 2 महीने में 33 डेमो दिखाया, 33 डेमो स्टार्टिंग में था। और मुझे ये लग गया था ये बिजनेस तो अच्छे लोगों का, पैसा वालों का, तो उस कैटेगरी में जाने के लिए मुझे 2 महीना लग गया। 33 डेमो नहीं 25 डेमो दिखाया, 25 डेमो जो एक भी मशीन नहीं उठी। मैं बोला भाई साहब मैं इस काम को नहीं कर सकता। क्यों? 25 डेमो तो दिखा दिया, अभी तक एक भी सेल नहीं आई और कहीं से रिस्पॉन्स नहीं थे। ऐसे कैसे काम चले? तो मैं तो फिर और अपनी स्थिति तो वैसे हमारे खराब और भी खराब हो जाएगी। बोले रवि जी हमने 28 डेमो दिखाया था, तब जाके हमारी पहली सेल उठी थी। मैं चलो ठीक है, 3 सेल और बाकी है, 3 डेमो और करवा देता हूँ। 3 करवाते करवाते सर 33 डेमो हो गया, 33 डेमो हो गया। 33 डेमो जिस दिन पूरा हुआ 2 दिन बाद ही, उस दिन 3 मशीन का पेमेंट आ गया एक साथ। जब 3 मशीन का पेमेंट आ गया तो मुझे लग गया चलो 10 में से 1 मशीन या 2 मशीन का पैसा आता है, एवरेज आ गया निकल के। तो मैं बहुत खुश हुआ, अंदर से एक्साइटमेंट हुआ और सीधा अच्छा खासा 35-40 हज़ार का चेक भी बन गया। 1A 2A भी कंप्लीट हो गया। तो मुझे लगा कि अब हो सकता है, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस डेवलप बढ़ गया, एक्साइटमेंट भी आ गया। फिर मैं काम को करना शुरू किया। काम करते 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 ना फिर 2A सर बना, 3A बना, 4A बना, 5 बना। फिर उसी बीच में सर मेरी मुलाकात हुई डीएन सर से। और उस समय स्थिति इतनी इनकम तो नहीं आ रही थी स्टार्टिंग में टकोरी आईटी पे कि मैं कर्ज को निपटाऊं, घर के खर्चे संभाल पाऊं, कुछ और भी परसेंट। उसी बीच हमारी डीएन सर से मुलाकात हुई।
डीएन सर भी हमारी बहुत मदद की ना, एक तरह से हमारे पिताजी के समान है और टीम में है, लेकिन मैं उनको भी आज भी अपलाइन और पिताजी मानता हूँ उनको, भले वो टीम में हमारे, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता इस बात से। तो हमें बहुत कोऑपरेट किए, बहुत सपोर्ट किए, आज भी करते हैं सपोर्ट ना, अच्छी खासी इनका तभी आज भी पूरे दिल से सपोर्ट करते हैं। तो उन्होंने पिछले 1 साल तक, 1 से 1.5 साल तक हमारे घर पे राशन भरवाए कि रवि जी खाने के लिए कोई दिक्कत नहीं, तुम काम करो, कर्ज को निपटाओ, तुम्हारे घर खर्चा मैं चलाऊंगा। वहां तक आटा, चावल, दाल, सब्जी, सिलेंडर तक भी भरवाए, सब कुछ पूरी हमारी मदद की है सर। और कुछ फाइनेंशियल इशू था, उन्होंने हमारे बैंक का जहाँ पे ज्यादा दिक्कत कर रहे थे वहां पे पैसे देकर हमारे बैंक का भी वो निपटाए। तो सर का बहुत सपोर्ट मिला और तो उनके वजह से ही आज मैं यहाँ पे टिका रहा बिजनेस में, कोऑपरेट करते रहे। आज हम लोग की जोड़ी बहुत अच्छी है, दोनों लोग मिलकर काम करते हैं। और फिर उसी बीच में सतपाल सागर जी से भी मुलाकात हुई। सतपाल सागर जी कहीं जा रहे थे, आगरा आए थे, लेकिन 15 मिनट के लिए रुके थे। हमारे जो अपलाइन है उनसे बोले 5 मिनट का टाइम लेके उनसे मिलवाएं, लेकिन जब सतपाल सर को अपनी प्रॉब्लम सारी बचपन से लेकर अब तक की बताई, सर ऐसी स्थिति है, मैं आत्महत्या करने भी जा रहा था, ये बोले अगर ऐसा डिसीजन, सतपाल सर बोले अगर ऐसा डिसीजन लोगे तब तो बैठना हमारा बेकार है, अगर नहीं ऐसा डिसीजन लेता, कुछ करना चाहते हो तो फिर मैं आपके साथ 5 मिनट का समय मैं आपको दे सकता हूँ। बोला सर बिल्कुल नहीं, ऐसा डिसीजन मुझे अब कुछ करना है, बताइए सर। तो उन्होंने 5 मिनट की जगह सर जहाँ पर उनको जाना था मीटिंग थी वो कैंसिल कर दिया सतपाल सर ने, मुझे पूरे 4 से 5 घंटे का समय दिए और 4 से 5 घंटे में वो टॉपिक पे बात की है, वो सारी चीजें उनसे मिली कि उस दिन से मैंने पीछे मुड़ के नहीं देखा, काम करना शुरू किया। मेरा कब 3 हो गया, कब 4 हो गया, कब 5 हो गया और कब 6 हो गया पता भी नहीं चला। उस दिन से बस ठान लिया कि 555 फार्मूले पे हमने काम किया। उन्होंने 555 फार्मूले का वो बताया था कि रवि जी तुम ये करो, कोई दिक्कत नहीं आएगी, सब कुछ समस्या खत्म हो जाएगी तुम्हारी। मैंने 555 फार्मूला पे काम करना शुरू किया कि सुबह इतने लोगों को कॉल करो जब तक 5 लोगों का अपॉइंटमेंट नहीं मिल जाए, चाहे फॉलो हो चाहे डेमो हो। तो मैं 10 से 15 कॉलिंग रोज करता हूँ, सुबह या शाम में, रात में ही प्लानिंग कर लेता हूँ, सुबह उठते ही कॉल करता हूँ जब तक मुझे 5 से 6 अपॉइंटमेंट नहीं मिल जाता, चाहे फॉलो हो चाहे डेमो हो। और फिर मुझे 5 फॉलो या 5 डेमो करके ही मैं शाम को, मैं सुबह वो कुछ करना था, सब काम करना था, घर का कोई काम नहीं था, घर से बच्चे वाइफ भी बोल दी तो बस काम करो, पैसे सब टेंशन खत्म करनी है। तो मैं सब सुबह घर से नाश्ता करके निकल जाता हूँ, 8 साढ़े 8 बजे तक निकल जाता हूँ। अभी मीटिंग चल रही इसलिए थोड़ा सा लेट हो जा रहा हूँ, 9 साढ़े 9 बजे निकलता हूँ और घर में 10 से 11 बजे तक आता हूँ। पूरे दिन में 5 से 6 डेमो करता हूँ सर। और कहीं न कहीं से किसी को पकड़ के, मेरा नियम जब तक 5 डेमो नहीं होगा, 4 डेमो भी रह गया तो मैं 1 डेमो सर अगले दिन कवर करता हूँ। मुझे 5 डेमो करना ही करना है, कुछ भी हो जाए, ठीक सर। तो उस दिन से काम करना शुरू किया सर। बस केवल 1.25 साल का टाइम लगा सर। मेरा जो 48 लाख का कर्जा था, जो सबसे ज्यादा दिक्कत कर रही थी, वो 1 साल में 48 लाख का कर्जा यहाँ से निपटाया मैं सर ना? मेरी सिविल जो खराब होके सर एकदम सर 200, 100, 150, 200 पहुंच गई थी, अभी सर पिछले 3 महीने में ही 700 पहुंचने वाली है, सिविल हो गई ना। बैंक भी खुश। अब आज के डेट में सर बैंक भी 2 दिन पहले बैंक वाले घर पे आए कि थे लोन ले लो ना। एक समय ऐसा था बैंक में साला घुसने में मार के भगा देते थे सर बैंक वाले, कितना तुम डिफॉल्टर हो, ये हो, ऐसा हो। तो सर हमने यहाँ से पूरा कर्ज को निपटा दिया और काम भी अच्छा चल रहा है। 1.5 साल में हमने यहाँ पे 6 से भी अचीव कर गया। और टीम में सर डीएन सर हैं, इसी महीने उनका आने वाले 1 हफ्ते में 6 से रैंक कंप्लीट हो जाएगा। उस समय हम सोचा करते थे कि सर एक मशीन कैसे उठ, हफ्ते में 10 दिन में, एक महीने में एक सेल उठा करती थी। और आज की डेट में ऐसी स्थिति कि 7 सेल, 8 सेल सर एक दिन में क्लोजिंग कर रहे हैं। एक जगह फॉलोअप पे सर बैठे थे कल, वो बोले कि यहाँ पे पैसा इन्वेस्ट कर दो 3 लाख रुपया, तो हम 5 से 6 हजार रुपये पर डे दिलाएंगे। मतलब सर मैं कुछ पैसा नहीं लगाया हूँ, तभी मुझे 13 हजार रुपये पर डे आता है। मतलब कैसे? तो मैंने सर ये देखा, पिछले कंटिन्यू पिछले 8-9 महीने से मेरी 2.5 लाख 3 लाख की इनकम है, कंटिन्यू 2.5-3 लाख रुपए। मेरा इसका एवरेज पर डे का निकाल लो, 13 से 15 हजार रुपये पर डे आ गया सर ना। लेकिन सर बस हमने बस एक ही काम किया सर, समस्याएं बहुत थी, दिक्कतें बहुत थी, इसलिए कुछ न कुछ मुझे करना था। बहुत अच्छा सिस्टम मिला, बहुत अच्छा रास्ता मिला, डीएन सर का, मनोज सर का, पीपी सर का पूरा साथ मिला, गाइडलाइन मिला। मैंने बस केवल सर से बात जाके हफ्ते में 10 दिन में 15 दिन में बस बैठ के, सर मुझे बस गाइडलाइन, रास्ता बताओ क्या करना, बाकी काम मैं करूंगा। मैंने मनोज सर का या पीपी सर का कभी डेमो में एक टाइम नहीं लिया, कभी फॉलोअप का टाइम, बस उनसे गाइडलाइन
लेते थे कि करना क्या सर मुझे, या मेरे सामने ये दिक्कतें आ रही, बताओ क्या करना है। बस उसका सोल्यूशन मिला, काम करता गया सर। आने वाले मार्च में 3-4 महीने बाद 6 से 2